बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तीन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम आ गए हमारी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, जो कि क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको कुछ दो बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक तो फिनोमेना है उसके अंदर, और एक टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। अगर वो दो चीजें आपको समझ में आती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो सबसे पहली चीज जो बच्चों आपको पढ़नी है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहली चीज क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है चमड़ी। ये एक ऐसी चमड़ी, एक ऐसी फिल्म होती है जिसके अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे। उन छोटे होल्स में से क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं निकल सकते, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? चलिए भाई, तो मैं लिख देता हूं। इट्स अ thin film which has pores in it, and it allows only solvent molecules to pass through it। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसी फिल्म होती है, एक ऐसी चमड़ी होती है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब होल्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। नाम से ही समझ में आ रहा है। सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिट करता है। सबको परमिट नहीं करता है, आधे, यानी किसी किसी को परमिट करता है, किसी किसी को परमिट नहीं करता है। समझ में आया? क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्वेंट जो आपके होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इनका साइज क्या होता है? साइज इनका स्मॉल होता है। और जो आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है, बिगर होता है। इस वजह से वो इतने बड़े पोज नहीं होते हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या हो जाए, उसमें से निकल जाए, सॉलिड मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अब क्या? अब रियलिटी में क्या होता है? मैं आपको हर चीज फील कराता हूं, तो इसको भी फील कराना पड़ेगा। रियलिटी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। आइए मैं आपको समझाता हूं। दोनों आपके नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो आपके जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें सबसे पहला जो है वो आपका है पार्चमेंट पेपर। क्या है आपका? पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या चीज होती है? जो डेड एनिमल्स की स्किन होती है ना, मिडिवल एज में पता है क्या होता था? मिडिवल एज में वो डेड एनिमल्स की स्किन को लेकर के उसको सुखाते थे, और उसमें ना क्या करते थे? उसको लिखने, पेपर के जैसे इस्तेमाल करते थे उसको। समझ में? उस पर चीजें लिखी जाती थी। समझ आ गया? तो डेड एनिमल्स की जो स्किन होती है ना, वो पार्चमेंट पेपर, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। छोटे 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 पोर्स होते हैं उसके अंदर। समझ में आया? क्लियर है? दूसरा जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो होता है पिग्स ब्लैडर। क्या होता है आपका? पिग्स ब्लैडर। समझ आ रहा है क्या? पिग्स ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है? जिसमें यूरिन आपका क्या होता है? स्टोर होता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्लैडर। तो पिग का यूरिन जहां स्टोर होता है, वो ब्लैडर, वो भी क्या होता है? वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? इसको शॉर्ट में भी हम लोग क्या बोलेंगे? एसपीएम बोलेंगे। तो ये नेचुरल एसपीएम है। सेल्यूलोज करके एक प्लास्टिक के जैसा कुछ मटेरियल होता है, वो भी आपका क्या है? वो जो है आपका आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन ज्यादा इससे फील होता है, क्योंकि इसको हम लोग कुछ इमेजिन कर पाते हैं इसके अंदर। समझ आया? क्लियर है? तो ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, जो कि क्या करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? अलाउ करता है जाने के लिए, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता। समझ आया? क्लियर है? आई थिंक एग्जांपल से आपको फील हो गया होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अच्छा, सिर्फ यही दो नहीं होते, और भी होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन मैंने दो ऐसे एग्जांपल्स लाए थे जिससे तुमको फील हो। ठीक है? आपने उससे क्या करना? आपने वो कॉन्सेप्ट समझना है। आ जाओ आगे। क्या आगे जो है, अभी अपने को सेकंड चीज जो इसके अंदर समझनी है वो है ऑस्मोसिस।
अगर हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो अपने को समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या है। बायो वाले बच्चे कुछ कुछ जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आज फील कराता हूँ ऑस्मोसिस को। आओ ऑस्मोसिस को समझते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या चीज है। बहुत सिंपल है, आओ डेफिनेशन लिखता हूं मैं। दी नेट फ्लो, नेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दी ऐसे मत लिखो, ऐसे करो उसको, दी फिनोमेना ऑफ नेट स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड ऐड करना था मुझे, नेट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है, समझ में आ गया। द फिनोमेना ऑफ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम a solution of lower concentration to a solution of higher concentration is called as through semi permeable membrane through SPM is called as osmosis। आप बोलेंगे क्या इतना भयानक लिख दिए सर? अरे बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो खुद ब खुद तुमको याद हो जाएगा। समझे? क्लियर है? मैं वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें देता ही नहीं हूं, अपन सिंपल भाषा में खेलते हैं सब कुछ, तो इतना बड़ा मुझे भी याद नहीं होता, लेकिन मुझे याद हो गया। कैसे याद हो गया? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले ये फिनोमेना ऑफ नेट फ्लो, नेट स्पॉन्टेनियस, नेट मतलब टोटल, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप जो होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो कौन फ्लो होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। कहां से कहां? फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पर, अभी समझाऊंगा ये क्या है। और फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया? या फिर एक ऐसे सॉल्यूशन जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे है वहां पर जाएगा जहां पर सॉल्यूशन क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको कॉपी कर लेना, इसके बाद अभी मैं आपको इस प्रोसेस को समझाता हूं। आओ चलो देखो ध्यान से। अभी जो है इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है? आओ देखो ध्यान से। तो यहां पर जो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको समझाता हूं। ऐसे आपके पास क्या है, आपने क्या कर दिया, एक ऐसे यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। क्या लगा दिया? एसपीएम यहां पर लगा दिया। तो यहां पर आपने कंटेनर लिया, उसमें बीच में क्या कर दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया, जैसे आपका पार्चमेंट पेपर या पिग्स ब्लैडर लगा दिया। और आपने क्या कर दिया? इसके दो कंपार्टमेंट बना दिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बना दिए? इसके दो कंपार्टमेंट आपने बना दिए। जब उसके दो कंपार्टमेंट बना देते हैं तो आप यहां पर क्या करते हैं? यहां पर आप सॉल्वेंट भर देते हैं। सॉल्वेंट एग्जांपल के तौर पे आपने वाटर ले लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपने यहां पर क्या डाल दिया? सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या है? पानी है, आपका वाटर है। यहां पर आपने एक सोल्यूशन लिया है बच्चों। क्या लिया है? सोल्यूशन लिया है। सोल्यूशन में मतलब क्या होगा? सल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपका सल्यूट भी होगा और क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा। ये अपने को समझ में आता है। अब जो है यहां पर समझने की कोशिश करोगे, सोल्यूशन जो लिया है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? यूरिया प्लस वाटर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? यूरिया ले रहा हूं, वाटर। यूरिया क्या है? यूरिया अपना सल्यूट है, समझ में आ गया। और वाटर क्या अपना? सॉल्वेंट है। तो इस साइड पे सिर्फ सॉल्वेंट है, इस साइड पे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। समझ आ गया? तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर प्योर सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन है, इसमें सल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। समझ आ गया? क्लियर है? ये जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट 1, ये कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 1 में बताओ ज्यादा क्या है? आप बोलेंगे सर उसमें तो कंपार्टमेंट से सॉल्वेंट ही है। तो यहां पर सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट ही है सिर्फ। यहां पर इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट कम है। इसमें तो जितना इसका है, जो यहां तक भरा हुआ है, ये भी तो यहीं तक भरा हुआ है। लेकिन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे, इसमें पूरा का पूरा पानी है, इसमें पानी प्लस यूरिया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब कुछ जगह यूरिया ने लिया हुआ है, यानी यहां पर जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है? यहां पर सॉल्वेंट लेस है, यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट है लेकिन सॉल्वेंट कम है। ठीक है, समझ में आता है। अब मुझे बताओ, जैसे आपने क्या कर दिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक एसपीएम लगाया और एक साइड पे भर दिया आपने क्या, आपका प्योर वाटर सॉल्वेंट, और एक साइड पे आपने क्या कर दिया, सोल्यूशन डाल दिया, यानी वाटर प्लस यूरिया को ले लिया। तो अपने आप क्या हो जाएगा पता है आपको? ये तो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स में से कौन जाता है? पोर्स में से आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाते। तो यहां पर तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां जाना शुरू कर देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बड़ा कर लिया मैंने। ठीक है, अभी समझाऊंगा वो क्यों बड़ा कर रहा हूं। क्लियर दिख रहा है ना तुम लोग को? हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो इसको अपन ने थोड़ा बड़ा रखा है, मतलब यहां तक का सेम लेवल तक का भरा था, उसके बाद कंटेनर को थोड़ा बड़ा रखा है मैंने, बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स तो प्योर है, ये प्योर सॉल्वेंट ही था, तो मैंने आपसे कहा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां पर जाना शुरू हो जाएंगे। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ यहीं पर है क्या? अब बोलेंगे नहीं सर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पर भी है। सॉल्वेंट यहां पर, ये तो प्योर सॉल्वेंट ही है, और सॉल्वेंट तो यहां पर भी है, इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन है तो सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आना शुरू हो जाएंगे। समझ आ गया? लेकिन फर्क ये है, यहां पर सॉलिड मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो अगर यहां से 250 आ रहे हैं तो यहां से 50 उल्टा आएंगे। तो नेट फ्लो कितना हुआ? 200 मॉलिक्यूल का। ये समझाना था मुझे तुमको कि नेट फ्लो होना चाहिए, वो भी स्पॉन्टेनियस, अपने आप होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो पहला पार्ट क्या बोला था मैंने? द फिनोमेना ऑफ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? उसमें ये तो मेंशन नहीं था, लेकिन नेट मेंशन है ना, तो नेट में ये दोनों आ गए, इधर के जाने का और इधर के आने का। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ सॉल्वेंट से ही क्या होगा, सोल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और सोल्यूशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उस तरफ आएंगे, सॉल्वेंट की तरफ आएंगे, लेकिन ज्यादा किधर पे आएंगे? ज्यादा इस साइड पे आएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ज्यादा इस साइड पे आने वाले हैं। वो नेट मूवमेंट जो हो रहा है, यहां पर मान लो 250 आ रहे हैं, यहां पर से 50 ही आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर सॉलिड मॉलिक्यूल्स कम है, तो नेट मूवमेंट 200 मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा आते जा रहे हैं, यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा आने की वजह से यहां पर थोड़ा सा इसका लेवल कम हो जाएगा, और बच्चों आपके यानी सॉल्वेंट साइड का लेवल कम हो जाएगा और सोल्यूशन साइड का लेवल बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये पहली चीज है। समझ आ गया? आपकी बुक में इतना ही दिया था, नेट फ्लो, और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैंने बहुत ढंग से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसको। समझ आया? क्लियर है? चलो भाई, ये पहली चीज समझ में आ गई। अब उसी डेफिनेशन के दूसरे पार्ट पे आते हैं। उस डेफिनेशन का दूसरा पार्ट क्या कहता है? ये फिर से कंटेनर लो, फिर से क्या लगा दो, एसपीएम लगा दो, और एसपीएम लगा करके क्या करो, एसपीएम लगा करके अब यहां पर जो है सोल्यूशन 1 डालो, यहां पर सोल्यूशन 2 डालो। समझ आ गया? पहले तो प्योर सॉल्वेंट लिया और एक सोल्यूशन लिया, अब दोनों कंपार्टमेंट में क्या करोगे, सोल्यूशन ले लोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, यहां पर लेकिन क्या करना, इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रखना। इसका मतलब क्या है बताओ बच्चों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहां पर तो सॉल्वेंट क्या था, कम था। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब सल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम। समझ आ गया? कॉन्सेंट्रेशन कम का मतलब क्या है? सल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा। कुछ समझ आ रहा है? तो नेट फ्लो किधर से किधर होगा? इधर भी क्या है, सल्यूट है सॉल्वेंट है, इधर भी क्या है, सल्यूट है सॉल्वेंट है, लेकिन यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो यहां से अगर मान लो 250 आ रहे, तो यहां से कितने जाएंगे, यहां से सिर्फ 50 जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है? या 100 कर लो उसको, 100 जाएंगे। समझे? क्लियर हो गया? तो यहां पर भी क्या हो रहा है, नेट फ्लो हो रहा है। ये नहीं समझना कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है सिर्फ वहीं से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे, ये गलत है। दोनों साइड होगा, यहां से वहां भी आएंगे, वहां से यहां भी जाएंगे, लेकिन नेट फ्लो आप निकालोगे ज्यादा कहां पर आएंगे, जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन है इसका, लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जिसमें सल्यूट क्या है,
लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम है। समझ में आ गया? तो सेकंड पार्ट पे आओ, और फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। बताओ नेट फ्लो कितना हो रहा है, यहां 250 वहां 100, तो टोटल मिला के 150, 150 का नेट फ्लो हो रहा है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको समझनी है बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? तो आई होप मैंने आपको समझा दिया कि ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस है। समझे? या तो आप क्या करो, या तो आप एक कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट ले लो प्योर, एक में सोल्यूशन ले लो, तब क्या होगा बताओ? तब क्या होगा, दोनों साइड से क्या होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे। ज्यादा कहां से आएंगे, सॉल्वेंट साइड से। कम कहां पे आएंगे, कम कहां से आएंगे, सोल्यूशन साइड से। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद अगर आप क्या करोगे, एक कंपार्टमेंट में सोल्यूशन, दूसरे कंपार्टमेंट में भी सोल्यूशन, लेकिन एक में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला, एक में कम कॉन्सेंट्रेशन वाला। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम। कम कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा। जहां सॉल्वेंट ज्यादा वहां से फ्लो होगा, इसका लेवल क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, इसका लेवल बढ़ेगा। समझ आ गया? यहां से मॉलिक्यूल का नेट फ्लो हो रहा है ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहीं से बताऊंगा आगे क्या चीज है। अब क्या, यहां तक तो अपने को समझ में आ गया है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यही चीज में मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझाता हूं, फिर आपकी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया गया है मैं उसके बेसिस पर भी समझा दूंगा। ठीक है? अभी होता रहता है। यहां से मॉलिक्यूल 250 जा रहे हैं, यहां से 50 आ रहे हैं, 250 जा रहे हैं 50 आ रहे हैं, 250 जा रहे हैं 50 आ रहे हैं, ये चलता रहे। बहुत स्लो प्रोसेस है, 1-2 दिन लग जाते हैं कभी कभी इसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो यहां से 250 जा रहे हैं और 50 आ रहे हैं, ये चलता है। चलते अपन क्या करेंगे, 1-2 दिन के बाद आकर के देखेंगे इसका लेवल बढ़ रहा है, उसके बाद ये लेवल आकर के स्टैग्नेंट हो जाता है। लेवल स्टैग्नेंट हो गया मतलब, लेवल स्टैग्नेंट होने का मतलब ये होता है, लेवल ध्यान से सुनना, लेवल यहां पर रुक गया, लेवल नहीं बढ़ रहा मतलब क्या, अगर अब इक्विलिब्रियम आ गया। लेवल नहीं बढ़ा मतलब क्या आ गया, अब इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया है, इसका मतलब अगर यहां से आप क्या कर रहे हैं, 100 जा रहे हैं, तो वहां से भी कितने जा रहे होंगे, 100 ही जा रहे होंगे। यानी जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये जो चीज है, आपका इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टैब्लिश हो गया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। दोनों का लेवल यहां तक था, लेकिन ये इसने क्या कर दिया, अपना लेवल इतना बढ़ा लिया, इतनी हाइट इसकी बढ़ गई। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ऊपर बच्चों क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये वाले पॉइंट पे प्रेशर मुझे निकालना है। ये दोनों प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, गॉज प्रेशर, जो कि क्या होता है, ρGH। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो लिक्विड यहां पर ऊपर चढ़ा है, ये लिक्विड ऊपर चढ़ने के बाद क्या हो गया, यहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। मतलब जितने मॉलिक्यूल यहां जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल यहां जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर लेवल बढ़ना कम हो गया। तो ये कब कम हुआ, जब यहां पर ये एक्स्ट्रा लिक्विड ने क्या कर दिया, कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया। इसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ना, ये लिक्विड का कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। बॉडी फोर्स बताया था मैंने आपको, देखो फिजिक्स से रिलेट कर रहा हूं उसको मैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, प्रेशर होगा। वो प्रेशर जब यहां पर एक्सर्ट हुआ तब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। और ये जो यहां पर प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया? क्लियर हो गया? यही फंडा है इसके पीछे का। क्लियर हो गया ना? बहुत आसान है ये। यहां पर भी देखो, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये बढ़ते रुक जाएगा। फिर उतने वाले जो जिसकी हाइट बड़ी है, उतने लिक्विड का प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि उतना प्रेशर जब उस पर लग गया तब क्या हुआ, उतना प्रेशर लगने से ऑस्मोसिस का जो नेट फ्लो है वो बंद हो गया। नेट फ्लो बंद हो गया। अभी भी 100 जा रहे हैं, 100 आ रहे हैं, लेकिन नेट कितना जा रहा है, 0। 100 - 100 0। समझ आ रहा है क्या? नेट फ्लो बंद हो गया उसका। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो जो यहां पर लिक्विड चढ़ने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ आ गया? तो ये चीज तो ऐसे भी समझा दी तुमको मैंने। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया है मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? क्लियर हो गया? मैं एक ही एग्जाम्पल से दोनों समझाना चाहता था, लेकिन बुक में अलग दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग, तो मैं दोनों समझा देता हूं तुम्हें। कोई टेंशन की बात नहीं। आओ, तो ये तो अपने को बात समझ में आ गई कि भाई क्या होगा अगर अपन कहीं पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं और दो सॉल्यूशंस जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के हैं, उनको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या होगा,
सॉलिड मॉलिक्यूल का क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाता है। समझ आया, क्लियर है। ये चीज़ आपने रियलिटी में कहीं देखी क्या? हाँ, ये रियलिटी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग क्या करना होता है, सुबह उठ के हमको चने खाने हैं, है ना, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी जो है अभी जो हमारा पतीली होती है, पतीली में चने डालती हैं, उसके बाद पानी डाल देती हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उसके बाद आपने देखा होगा कि होता क्या है, चने सुबह तक फूल जाते हैं और नरम भी हो जाते हैं। समझे क्या बोल रहा हूँ? ऐसा क्यों हो जाता है? ऑस्मोसिस। चने का जो लेयर है ना ऊपर की, जो उसकी चमड़ी है, वो कैसा काम करती है? एसपीएम का काम करती है। समझ आ गया? तो उसके अंदर पानी घुसता है और पानी घुसने की वजह से चना क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, नरम भी हो जाता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? रियलिटी है, रियलिटी में ऐसा होता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये तुम लोगों ने वो अंडे वाला फंडा भी देखा होगा। अंडे को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। अगर नमक के पानी में डाल देंगे तो श्रिंक हो जाता है। आता हूँ उस पर, आता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया ना? चलो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और बताता हूँ। ठीक है, मैंने बोला था फील कराऊंगा तुमको, फील होता है, रियलिटी में होता है ऐसा। ठीक है, चलो भाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इसका भी डेफिनेशन भी दूंगा, तुम्हारी बुक में जो दिया है तुम वही लिखना। ठीक है, और मैं आपको पहले जो आपका डायग्राम है बुक का, वो बना करके दे देता हूँ मैं। बुक का डायग्राम क्या है, बुक का आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में क्या है। ये सफिशिएंट है सीबीएसई वालों के लिए भी, सीबीएसई के बच्चों के लिए भी काम का है ये। रेफरेंसेस में भी ऐसे आपको मिलेंगे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो बुक में क्या करता है, बुक में ऐसे यहाँ पर ये अपन ने क्या कर दिया, एक फ्लास्क ले लिया। ठीक है, और नीचे जो है इसका नीचे का बेस कट करके यहाँ पर अपन ने लगा दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये क्या चीज़ है, ये एसपीएम है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है, इसके अपन अंदर इसके कार दिया, इसके अंदर अपन ने भर दिया शुगर सोल्यूशन। क्या भर दिया इसके अंदर? भरा है, अंदर भरा है शुगर सोल्यूशन। और बाहर जो है, बाहर बच्चों वाटर है। समझ आ गया? फ्लास्क के बाहर क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर ये क्या है, वाटर है। समझ में? अंदर क्या है, शुगर सोल्यूशन है। और अब क्या होगा, बहुत सिंपल है। शुगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो ये अपन ने क्या कर दिया, बेस कट करके क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को जाने देता है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल वहां से यहां भी आएंगे और यहां से वहां भी जाएंगे। ज्यादा कौन होगा, वाटर से अंदर की तरफ जाएंगे। वाटर से अंदर की तरफ आने पर क्या होगा, वाटर यानी बेसिकली बाहर से अंदर की तरफ जब मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ये लेवल बढ़ते जाएगा। समझ में? बढ़ते 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 1-2 दिन के बाद अपन देखेंगे तो यहां तक का लेवल बढ़ चुका है। समझ आ गया? फिर ये वाली हाइट अपन ने मेजर कर ली, और कोई भी लिक्विड की अपने को डेंसिटी पता है, हाइट पता है जी, अपने को पता ही होता है। तो इसके वजह से यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है वो अपन जान लेते हैं, क्या होता है वो, रो जी एच। समझ आ गया? तो ये जो प्रेशर लगा क्या हो जाता है, 1-2 दिन के बाद हम लोग आते हैं तो ये लेवल स्टैग्नेंट हो चुका है। समझ में आ? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से 50 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो 50 मॉलिक्यूल जा रहे हैं। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। तो इसकी वजह से ये वाले प्रेशर के आने के बाद क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, या फिर इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद लेवल यहाँ तक बढ़ा, और ये लेवल बढ़ने की वजह से ये जो लिक्विड यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? तो ऐसे समझो कि एक ऐसे ऑस्मोसिस होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, जितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल जा रहे हैं। अब उसके उतने वो होने तक क्या होगा, लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है। समझ में आ गया? जो लिक्विड का लेवल राइज हो चुका है वो लिक्विड का अपन क्या करते हैं, यहां पर प्रेशर मेजर कर लेते हैं कि ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वही प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इतना बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, एकदम आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब मैं डेफिनेशन जो है आपकी टेक्स्ट बुक का वो एग्जैक्ट दे रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, ये क्या कहता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप। आप बोलेंगे ऑस्मोसिस कैसे स्टॉप हुआ, 50 जा रहे हैं 50 आ रहे हैं तो ऑस्मोसिस तो हो रहा है, बॉटम सॉलिड मॉलिक्यूल से चल रहे हैं, नेट फ्लो हो रहा है। क्या नेट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, 50 जा रहे हैं 50 आ रहे हैं, नेट कितना फ्लो हो रहा है, 0। इस वजह से कह रहा है वो दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज
ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का नोटेशन इज पाई। आप नेशनल लेवल लो, स्टेट लेवल लो, सब में क्या लिया है? पाई लिया है। तो पाई क्या है? उसका सिंबल है। समझ आया? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो प्रेशर जब इक्विलिब्रियम यहां पर सेटअप हो जाता है, समझ में आ गया? हम बोलेंगे ऑस्मोसिस रुक चुका है, और जबकि मॉलिक्यूल्स का आना जाना चालू है, लेकिन नेट कितना है? 0 है। नेट ना आ रहा है न जा रहा है। समझ में आया? क्लियर है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो तुमको समझा दिया मैंने। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन मुझे लगा, इस वजह से यही डेफिनेशन लिखाया तुमको मैंने, याद करने में आसानी होगी तुमको। ठीक है, जो कि क्या होता है? H rho G होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो भाई, अब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन विद कॉन्सेंट्रेशन। कोई डेरिवेशन नहीं दिया है बुक में, सीधा सीधा याद करना है। इवन सीबीएसई के बच्चों को भी याद करना है सीधा ही। ठीक है, चलो भाई, तो रिलेशन बिटवीन osmotic pressure and concentration of solution। समझ में आ गया? रिलेशन बिटवीन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये वेंटहॉफ ने दिया था इसका, और इसने कहा था कि जो आपका ये होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे आपको एक चीज पता होगी गैसेस के लिए जो लगता है PV = nRT, सेम वही कहानी है। तो यहां पर हो जाएगा P यानी प्रेशर है, तो पाई V, और ये क्या हो जाएगा? nRT। समझ आया? क्लियर है? सीधा यही लिखना है। समझ में आ गया? यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। समझ आया? क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको। तो पाई क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा NBRT अपॉन क्या हो जाएगा? V। समझ में आ गया? क्लियर है? नंबर, अब एक और चीज आपको बताई थी मैंने, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है ना? ठीक है, तो ये अपने को पता है, ये अपने पास है। तो NB/V क्या होता है? आपका मोलैरिटी होता है। क्या होता है? मोलैरिटी। तो ये पाई क्या होता है? पाई होता है M क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। R क्या है? वही आपका यहाँ पर सोल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे इसको, लेकिन इसका वैल्यू उतना ही होता है। कितने? किसके इक्वल? गैस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल जो है वही इसका होता है, और T क्या अपना टेम्परेचर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये मोलैरिटी जो है ये बेसिकली क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन बताता है। NCRT या उसकी कुछ रेफरेंसेस पाई = CRT लिखते हैं। समझ में आ गया? C क्या है? उसका कॉन्सेंट्रेशन है। C क्या है? वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो एक ही बात है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पाई = CRT मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेट वाले ये लिखेंगे MRT, और CBSE वाले ये लिखेंगे पाई = CRT। समझ में आ गया? मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का यूनिट है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये भी आपको समझा दिया मैंने, पाई = CRT। फॉर्मूला रट्टा मार लेना है। समझे? क्लियर हो गया? याद कर लो उसको अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे अपने को क्या करना है? सॉल्यूशंस की कैटेगरी बनानी है, और एक चीज बतानी रह गई, रिवर्स ऑस्मोसिस रह गया। अभी बताता हूं मैं वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो तो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो अभी जो है अपने पास क्या है? अभी जो है ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, सीधा पाई लिखता हूं मैं। समझ में आ गया? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? पाई। पाई के बेसिस पे अपने को क्या करना है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अभी देखने हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पाई क्या होगा? सबसे पहला जो टाइप होगा जिसमें पाई1 = पाई2 होगा, या फॉर्मूला याद रखो, पाई V = क्या होगा? nRT है, अभी बताया था मैंने। तो पाई = क्या होगा? पाई = CRT। समझ में आ गया? ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है, जो आपको इस्तेमाल करना है वो करो। पाई = CRT, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अगर दो आपके पास सॉल्यूशंस हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपके सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका पहले मतलब लिखो, इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, देयरफॉर they are called as isotonic solutions।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सेकंड, इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? पाई 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? पाई 1 क्या होगा? पाई 2। यहां से एक और चीज समझ में आ रही है, पाई 1 पाई 2 इक्वल है ना, ऊपर देखो तो C1 RT इज इक्वल टू क्या होगा? C2 RT। टेम्परेचर सेम माना है अपन ने, R तो कांस्टेंट होता ही है। C1 इज इक्वल टू C2, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। समझ में आ गया? ये अपन मान रहे हैं यहाँ पर कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। समझ में आ गया? दूसरे वाले में अगर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, समझ में अगर ऐसा है तो बताओ क्या होगा? सॉल्व करो पहले इसको। C1 RT इज ग्रेटर देन क्या होगा? C2 RT। RT RT कैंसिल, बताओ क्या होगा? C1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? C2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इफ concentration of one solution is greater than concentration, ऐसे मत लिखो, concentration मत लिखो, if osmotic pressure of one solution is greater than osmotic pressure of other solution, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है आपका? ये है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ गया? तो जो सॉल्यूशन का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो हम बोलेंगे वो हाइपरटोनिक है, और दूसरे वाले का ऑब्वियसली फिर कम होगा। ये आपके पास सॉल्यूशन 1 है, ये आपका सॉल्यूशन 2 है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई 2 है। समझ में आ गया? हम बोल रहे हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। और ये वाले का कम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा हाइपोटोनिक। रिलेटिव टर्म है ये। समझ में आ गया? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीसरा आपने आप खुद से लिख लेना, अगर एक का कम है दूसरे का ज्यादा है, यानी पाई 1 ऐसे बोल देना पाई 1 इज लेस देन पाई 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। पाई 1 पहला वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप मैंने ये समझा दिया आपको क्लियर वे में। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक। अब दो में से दो अनइक्वल है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, एक का कम, तो जिसका ज्यादा है वो हाइपोटोनिक, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। इतना सिंपल है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? रिवर्स ऑस्मोसिस समझाना ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले वही डायग्राम ले लेता हूं जो आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, और मोलार मास के बारे में तो अभी बता ही दूंगा मैं लास्ट में, बेफिक्र रहो उसका। ठीक है, तो आपके पास क्या है? एक डब्बा है और इस डब्बे में आपने ये क्या लगाया है? SPM लगाया है। ये आपका क्या है? फ्रेश वाटर है, और ये आपका क्या है? सॉल्ट वाटर है। समझ में आ गया? सी वाटर भी हो सकता है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगा बच्चों एक पिस्टन। क्या लगा? एक पिस्टन। ठीक है, यहाँ पर लगा एक पिस्टन। ठीक है, और यहाँ से अपना क्या होगा? यहाँ से अपना पानी बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया? आउटलेट है ये क्या आपका? आउटलेट। और यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया? जो इनलेट था इस पे लगाया एक पिस्टन। ठीक है, चलो ये अपने को समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? प्रेशर लगाया है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन क्या है? पाई है। पाई यानी क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। क्लियर हो गया? पहले तो समझते हैं हो क्या रहा है, ये बाद में देखेंगे। पहले समझते हैं हो क्या रहा है। आओ, ये आपका SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपने लगा दिया यहाँ पर फ्रेश वाटर, यहाँ पर सॉल्ट वाटर, यानी ये क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपका सोल्यूशन है बच्चों। ये क्या आपका सोल्यूशन है? ये आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया तो क्या होगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पर भी मॉलिक्यूल आएंगे, वहाँ पर भी मॉलिक्यूल जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो भैया अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 मिनट रुकते हैं। कट नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियो, आप लोग आगे उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा। मुझे 1 गो में इसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करना है। मैंने एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट लिख दे रहा हूँ मैं, जब तक समझा दूंगा मैं उसको भी। रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद बताता हूँ मैं।
ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कर दिया, मोलार मास ऑफ सॉलिड यहां पर लिख करके दे दिया आपको। मोलार मास ऑफ सॉलिड आप कैसे निकालेंगे, आपको बताया मैंने कि पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मेट का ही हमारा इक्वेशन आता है। तो पाई वी इक्वल टू एनबीआरटी कहां से आया हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ज्यादा अपना दिमाग नहीं खपाने का उसमें। ठीक है, इवन सीबीएसई में भी याद करना होता है, जेई के बच्चों को भी याद ही करवाता हूँ हर साल में। ठीक है, तो पाई वी इक्वल टू क्या होगा, एनबीआरटी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ आपका क्या, मास ऑफ द सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट बताया था मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया। उसके बाद क्या, मोलार मास अपने को निकालना है, उसको वहां भेजा, इसको यहां भेजा, हो गया काम, बचा ही गया। फिर आप बोलेंगे ये क्यों निकाल रहे हैं, आपने शायद नोट नहीं किया, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा एक ही टास्क होता है, क्या करना, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। समझ आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही बात है ना, क्या मतलब है जब पढ़ के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ के क्या मतलब है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के सिर्फ एक ही मतलब है हमारा, क्या निकालना, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। समझ में आ गया। जिसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनका भी क्या करता है, एक्यूरेटली आपको क्या करता है, मोलार मास निकाल करके दे देता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो याद रखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ने का क्या काम है, तो क्या बोलोगे, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना काम है उसका। और सबसे अच्छा तरीका क्या है उसमें से, सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे हम लोग क्या करते हैं, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बड़े बड़े मॉलिक्यूल का भी एक्यूरेटली निकाल करके देता है। समझ में आ गया, किसका मतलब क्या है वो भी लिख करके मैंने आपको दे दिया। अब हमारे मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है आखिरी, रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये हमारा ऑस्मोसिस वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा मैं, कौन सा है, जो हमारा है हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही वाहियात दिया है टेक्स्ट बुक में, बहुत टाइम खप गया उसके ऊपर। अभी मैं बताता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत है उसके अंदर। कुछ डिस्कशन नहीं है, बच्चा अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने अपना पूरा एक पैटर्न बनाया कि ऐसे ऐसे करके उसको समझाएंगे तो शायद आपके दिमाग में जाएगा वो। अभी समझाता हूँ मैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब जो है हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हमारा आखिरी मुद्दा क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आपने वो ऐड सुना होगा ना केंट आरो का, हेमा मालिनी का, समझ में आ गया। हेमा मालिनी क्या करती है, वाटर प्यूरिफायर ला करके वो अपने को बेचने की कोशिश करती है। तो वही जो है आरो, केंट आरो, आरो यानी क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गया। तो वो आपको फिनोमेना समझाने जा रहा हूं मैं। तो होता क्या है और समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्या आपका सेमी परमिएबल आपका क्या है, मेम्ब्रेन है। ये आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। समझ में आ गया। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। और ये आपका क्या है, सॉल्ट वाला वाटर है। वो इम्प्योरिटी वाला हो सकता है, रियलिटी में तो वही होता है। इतना हमको गवर्नमेंट से जो पानी आता है वो 8 प्रोसेस से फिल्टर होकर के आता है, फिर भी हमको कचरा मिलता है उसके अंदर। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, घर में प्यूरिफायर लगाते हैं। तो सॉल्ट वाटर हमारे पास क्या है, ये है। और ये क्या है ये बच्चों, ये तो सोल्यूशन है, यानी इसके अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। और अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे पिस्टन लगा रहे हैं। समझ में आ गया। पिस्टन क्यों लगा रहा है अभी समझाऊंगा मैं। यहाँ लगाए पिस्टन, ये ऐसे यहाँ से ओपन है, और यहाँ से ये ओपन है, और ये वाटर का आउटलेट है। समझ में आ गया। ये क्या है आपका, वाटर आउटलेट। ये भी समझाता हूँ मैं हो क्या रहा है, वाटर आउटलेट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अभी यहाँ पर कोई प्रेशर वेशर अप्लाई नहीं किया है मैंने। समझ में आ गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या होगा आप लोग जानते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपका जो है इधर से सॉलिड मॉलिक्यूल आएंगे, उधर से भी सॉलिड मॉलिक्यूल आएंगे, लेकिन ज्यादा कहां से आएंगे, सॉल्वेंट साइड से, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। तो ये ऑस्मोसिस यहाँ पर होगा। समझ में आ गया। ऑस्मोसिस हो रहा है। एक ऐसा टाइम होगा जब क्या होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। उतने टाइम में ये यहाँ से बढ़ता हुआ क्या करेगा बताओ, पिस्टन को धक्का देते हुए क्या करेगा बताओ, ये पिस्टन ऊपर की तरफ आ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा, यहाँ से मॉलिक्यूल इधर आएंगे तो यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, है ना, जो आपके सोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगा, और पुश करके क्या होगा, पिस्टन यहाँ तक कहीं आ जाएगा। यहाँ तक कहीं पिस्टन आ गया। पिस्टन यहाँ पर कहीं था, मान लो नीचे था, कहीं यहाँ तक था पिस्टन। समझ में आ गया। पिस्टन अभी यहाँ पहुँच चुका है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब आप क्या करते हो, आपको समझ में आ गया कि इसका जो यहाँ तक जब ये आ गया, इसके बाद पिस्टन रुक गया, पिस्टन मूव नहीं कर रहा। मतलब यहाँ से अगर 5 जा रहे हैं तो वहां से भी 5 ही मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, और वहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। यानी ये वाला अब जो लिक्विड यहाँ पर आ चुका है, ये वाला लिक्विड, इसकी वजह से जो प्रेशर बना है, जितना बना है वो ρHg, यही प्रेशर आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है, आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके आया वो कितना आया, 0.5 एटमॉस्फेयर आया, मान लो
मान लो कितना आया, इसका 0.5 एटमॉस्फेयर आया, ये मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, फिर से क्या करता हूं, एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा हूं मैं। पिस्टन अभी कहां है, पिस्टन ध्यान से सुनना, पिस्टन यहीं पे है, पिस्टन यहीं पे, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो पिस्टन यहीं पे है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये मॉलिक्यूल का आना जाना शुरू होगा, ये पिस्टन को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ धक्का देंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लगा देता हूं प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने क्या कर दिया, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया तो यहां पर प्रेशर बढ़ा। वो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहां पर जितना 0.5 है ना, तो मैंने 0.5 लगा दिया। 0.5 लगाने से इनका नेट फ्लो बंद हो जाता है। समझ आ गया? तो अगर आप एक्सेस प्रेशर ऊपर से लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो नेट मूवमेंट है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। वहां से 50 आ रहे थे, यहां से 5 जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही आप पिस्टन को दबा देंगे, यहां से नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ आ गया? नेट मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसका मतलब आप अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, एक्सेस प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेयर आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है, तो अगर आपने वो लगाया तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। समझ आ गया? तो आप अगर एक्सेस प्रेशर भी लगाएंगे एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी वो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिसपे क्या हो जाएगा, उसका ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? तो मुझे ये पहले से पता था कि अगर मैं 0.5 का प्रेशर यहां पर अप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, इनका मूवमेंट, नेट मूवमेंट बंद हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो आपका प्रेशर है ना, आपने तो पहले ऑस्मोटिक लगाया था, अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक लगा देता हूं। मैं 0.5 की जगह 0.8 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा देता हूं। जैसे 0.8 एटमॉस्फेयर का पता है प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा, जैसे 0.8 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाऊंगा तो यहां पर ये पिस्टन तो और नीचे आएगा। मैंने और ज्यादा प्रेशर लगाया, ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो मूवमेंट उल्टा शुरू हो जाएगा। उल्टा शुरू हो जाएगा मतलब क्या, पहले क्या हो रहा था, पहले सॉल्वेंट से नेट क्या होता था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आते थे। अब क्या हो जाएगा, अगर आप 0.5 की जगह यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह उससे ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, मान लो 0.8 एटमॉस्फेयर लगा रहे हो, तो यहां से इधर पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो इधर पे आना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर आप यहां पर और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो यहां पर उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाते हैं मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल यहां से यहां जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहां से यहां जाएंगे, यही तो हम चाहते थे। ये तो अपनी जगह पर है, नेट फ्लो यहां से शुरू हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये इधर पे जाना शुरू हो जाएंगे। जब ये इधर पे सारे मॉलिक्यूल जाना शुरू हो जाएंगे तो यहां पर क्या था, हमारा इंप्यूरिटी प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वाटर मॉलिक्यूल सब वहां चले गए, तो यहां बच क्या जाएगा, इंप्यूरिटी या फिर हमारा सॉल्ट। तो एक जगह पर सॉल्ट बच जाएगा और पूरे जो पानी के मॉलिक्यूल है वहां निकल जाएंगे। समझ आ रहा है? यही तो होता है, यही करते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो यहां पर फ्रेश वाटर है, यहां पर क्या इम्प्योर वाटर है। ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो, क्या होगा, जो इम्प्योर वाटर है ना आपका, इसके अंदर इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटी वहीं रुक जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा वाटर जाना शुरू हो जाएगा, वो इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑस्मोसिस से उल्टा हो जाएगा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा, वो मूव करना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया? तो यही वाला प्रोसेस आपका क्या होता है, आरओ, केंटारो। समझ में आ गया? कोई प्रमोशन नहीं है ये, लेकिन जो आपने ऐड सुना होगा बार बार, तो उसको मैं याद दिला रहा हूं। केंटारो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रेशर, ठीक है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, जब आपका अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो लगने पर, जो सोल्यूशन पे लगने पर ऑस्मोसिस बंद हो जाता है। अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपके सॉलिड मॉलिक्यूल जाना शुरू हो जाएंगे। समझ आया? क्लियर है? तो आई होप मैंने डिटेल में इसको समझाया है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझा हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद अभी जो लेक्चर आएगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो आपको मैं करा दूंगा। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन एक लेक्चर और लगेगा मुझे उसको कराने के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।